हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ज्ञान इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम बहुत समय से आपको बताते आ रहे हैं कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में इतने पद खाली हैं। दोस्तों ये हम आज बातों की चर्चा ही नहीं करने वाले हैं। ये भी नहीं बताने वाले हैं कि क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे किस पदों में कितने विभाग की जानकारी, ये भी नहीं बताने वाले हैं। दोस्तों आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं जो बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दलील दी गई बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से एडवर्टीजमेंट 1/2019 से लेकर अभी तक तो उसकी फुल डिटेल आपको लेकर आए हैं। दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और भी हम बता दें कि दोस्तों इस हम पेज को इसलिए आज तक खोले हुए हैं कि इस पेज के माध्यम से दोस्तों हम बहुत समय पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम इसको बताए थे कि एडवर्टीजमेंट 1/2019 से रिजेक्ट हुआ था। तो उसमें लगभग दोस्तों 9000 सीटों की चर्चा थी उस समय। और दोस्तों मेरी बातों पर कहीं ना कहीं 100% मुहर लगती हुई आ रही है, जो आज हम सुप्रीम कोर्ट और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से दोस्तों आज हम पूरी डिटेल आपको परत बाई परत खोलने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम बात दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आज हम वैकेंसी और खाली पदों की रिक्तियाँ से लेकर कुछ नहीं घोषणा करने वाले हैं आज और न बताने वाले हैं। केवल दोस्तों आज बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से जो आज जो प्रश्न पत्र और संसूचित जो अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज किया गया है, आज से दोस्तों उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। बिहार तकनीकी सेवा एवं के अंतर्गत सभी कर्मी अभियंताओं में रिक्तियाँ नियमावली के विज्ञापन के संबंध में जो प्रार्थना पत्र दोस्तों दायर किया गया था BTSC देखिए WRD, और दोस्तों ईमेल जो प्राप्त हुआ दोस्तों 21/8/2025 के माध्यम से, यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब ये तो दोस्तों अब केवल नियमावली को संशोधित किया गया और बताया गया। मेन बात दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों विषय जो था आपका रखा गया था कि बिहार तकनीकी रिक्तियाँ जो था प्रकाशित, और दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो LPC जो सी संख्या जो दायर था 7257/2023 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में 4/10/2024 को दोस्तों जो निर्णय जो आया था उसके आलोक में जो क्या क्या दोस्तों इसमें वर्णन था उसके, और दोस्तों आज हम एक एक बातों के आप ध्यान से सुनिएगा। तो सविनय जो अनुग्रह जो कह रहा है कि सबरा अनुग्रह था कि पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक दोस्तों इसको प्राइवेट कहते हैं संस्थानों में सेशन, देखो याद रखिएगा दोस्तों, सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा 2017-20, 2018-21, 2019-22, 2020-23 और 2021-24 के विभिन्न शाखाओं में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जिसको यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक कहते हैं उत्तीर्ण व 2022-25 देखिए अभी जो 2022-25 दोस्तों चल रहा है अभी, एवं बिहार तकनीकी सेवाओं के अंतर्गत विज्ञापन 1/2019 आज तक के दोस्तों चर्चा है। इसमें अभ्यर्थियों को निवेदन करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में LP संख्या 725/2023 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में दिनांक 4/10/2024 दोस्तों आप कहिए कि सर तो पुरानी न्यूज है, लेकिन दोस्तों आप सेशन देखिए 22-25 का ही वर्णन है इसमें, मतलब पुरानी नहीं, जो करेंट है आपको तिथि हम पहले बता चुके हैं। में पृष्ठ संख्या 13 के बिंदु 6 में 19 में उल्लिखित किया गया कि सबसे हालिया स्थिति जो तत्काल रिपोर्ट के अनुसार जूनियर इंजीनियर में दोस्तों 9187 पद रिक्त हैं। दोस्तों देखिए यहीं पे हम आप बात अब हम रोकते हैं। दोस्तों इसके पहले जो हम बताएं आपको कि हमने जब 1-2 मंथ पहले जो हम वीडियो बनाते थे तो प्रत्येक बार बताते हैं कि जब एडवर्टीजमेंट 1/2019 से रिजेक्ट हुआ था उसमें 9000 पद रिक्त था, और जबकि 6200 पदों पर जो वैकेंसी क्लियर हुआ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल को मिलाकर, जिसमें 5800 कुछ पद केवल सिविल का था। उसके बाद दोस्तों जिस राज्य के दैनिक कामकाज में भारी असर पड़ रहा दोस्तों इसकी कमी के कारण बताया जा रहा है। सेवानिवृत्ति जारी है, मतलब दोस्तों जो रिटायरमेंट जारी है और कर्मचारियों की संख्या लगातार कम रही है। वर्तमान में यह 11.7% जल संसाधन विभाग, ये मेरे लेटर नहीं है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट और बिहार राज्य सरकार के द्वारा वार्तालाप है जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को प्रार्थना पत्र के रूप में सूचित किया गया है 2022-25 सेशन तक। बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 484/1/2025 के अनुसार राज्य के सभी कार्यरत विभागों में 6341 कनीय अभियंता जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की नियुक्ति पत्रों को समेकित वितरण समारोह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4/2/2025 को आयोजित किया गया। ये दोस्तों कह रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट 1/2019 के रिजेक्ट के बाद दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस जीता गया और उसमें लगभग 6341 जो कन्या अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाया गया, उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के मिलाकर, जिसमें राज्य समग्र कार्यरत विभागों में द्वारा आयोजित सत्र में लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि 6341 पर जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उसमें लगभग 500 से 600 जो पद हैं अभी भी रिक्त हैं। इसे पुराने वैकेंसी के बारे में कह रहा है, एडवर्टीजमेंट 1/2019 के बारे में कह रहा है। उसके बाद दोस्तों साथ ही
उपरांत विभाग के वैकेंसी जो 2025 में संपूर्ण हुई, परंतु इसमें सत्र 17-20 याद रखिएगा। सत्र जो कह रहा है मतलब कि आपको कौन सा ईयर था, 18-21, 19-22, 20-23 और 21-24 के विभिन्न शाखाओं में इलेक्ट्रिकल, विद्युत और मैकेनिकल और उत्तीर्ण व 22-25 करेंट जो सेशन है बिहार तकनीकी सेवाओं के अंतर्गत 1/2019 एडवर्टाइजमेंट संख्या बता रहा है। अचयनित डिप्लोमा अभ्यर्थीगण सम्मिलित नहीं किया गया, जिसमें हम सभी युवाओं का भविष्य धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अतः अनुरोध जो किया गया है कि नई नियमावली एज क्राइटेरिया 1/8/2025, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नई नियमावली जो बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिसकी एज क्राइटेरिया 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 का ध्यान में रखते हुए विज्ञापन प्रसारित करने की कृपा करें और इस कार्य के तो हम सदा ऋणी नहीं रहेंगे। दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि जो खाली सीट हैं और खाली सीटों को दोस्तों हम पहले बताया कि इसमें वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हम बता चुके थे कि इसमें जो विज्ञापन है जो जल्द से जल्द प्रकाशित करने की कृपा की जाए। इसके बाद दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली दायर एपी संख्या 725 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार व अन्य की जो छाया प्रति दोस्तों इसमें संलग्न कर दिया गया। और दोस्तों 22/8/2025 को अब देख लीजिए, ये नियम बिहार सरकार के गजट में जो प्रकाशन के अनुसार जो बिहार सरकार जो नई जो 1/8/2025 के अनुसार जो गजट प्रकाशन के लिए नियमावली के लिए जो प्रार्थना पत्र भेजा गया, उसमें दोस्तों सरकार क्या निर्णय लेती है, इसके बाद जल्द ही दोस्तों कुछ अब देखिए यहाँ पर आपका कोषांग में चला गया सामान्य प्रशासन विभाग, मतलब जहाँ से एडवर्टीजमेंट बनता है GAD में दोस्तों वहाँ पर भेज दिया गया है इसको। और जैसे ही दोस्तों इसके बारे में कोई भी और डिटेल आपको संसूचित किया जाता है वहाँ से विभाग से, चाहे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से, तो दोस्तों या बिहार सरकार के जो कोषांग से सामान्य प्रशासन विभाग से, तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा जो भी साथी। और दोस्तों इसको जो प्रतिनिधि किसको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो प्रस्तुति की है, जल संसाधन विभाग को, लघु संसाधन विभाग को, भवन निर्माण विभाग को, योजना विकास विभाग को और दोस्तों की है, बट पथ निर्माण विभाग को भी की है, जल जो नगर आवास विभाग को की है, तो और सभी विभागों को कर दिया है। और हो सकता है दोस्तों कि अगर सब कुछ सही रहा तो अभी तो कुछ फाइनल संस्तुति अभी से बिहार सचिवालय से नहीं मिला है, लेकिन अगर जैसे ही इस और में आपको सामान्य प्रशासन से अगर इसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है तो आपको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही वादा कर दिया था, इसमें कोई वैकेंट सीट नहीं बताने, केवल बिहार सरकार और भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुसार आपको हम आज बताने वाले थे। दोस्तों अब संपूर्ण प्रक्रिया समझ गए होंगे और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।